हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए मिड पॉइंट थ्योरम टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसके साथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमारा वन साइड है ट्रायंगल का, ये हमारा मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट होगा, इसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है, इस पैरेलल टू अनदर साइड वो, तो इसको अगर मैं यहाँ से दूसरे साइड पे एक्सटेंड कर दूंगा और वहाँ पे जोड़ दूंगा तो ए बी सी डी ई, ये हमारा एक लाइन बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। इस साइड के मतलब ये पैरेलल है एंड बाइसेक्ट दिस साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मीन ये थर्ड साइड को ही बाइसेक्ट भी करता है। मीन्स यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये डी ई पैरेलल है बी सी के, ओ सॉरी, एंड डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। ये जो हमारा डी है वो हाफ बी सी है। तो इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे, वो की होगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम लोग ए सी को एक्सटेंड कर देंगे। ए सी को ऐसे मान लीजिए हम इसको बना लेंगे, एक नया ए सी से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा मिड पॉइंट ई था उसको एक्सटेंड कर देंगे और मीट करा देंगे ये हमारा सी और ये हमारा ये लाइन एफ सी एफ ए बी सी डी एफ जी जी। ठीक है, अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि हमारी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हम लोग ने कर दिया। कंस्ट्रक्शन फ्रॉम सी टू एक्सटेंड इट एफ, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम सी टू एक्सटेंड। ठीक है, तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को पैरेलल बनाने के लिए हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी जी ई, सी जी ई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं पहले ही गिवन लिख लेता हूँ जो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि डी ई मिड पॉइंट है। तो अगर हमारा ये मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब हमारा ये जो डी और ई ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए ई प्लस सी जी, ए ई प्लस सी ई इज इक्वल्स टू सी ए। मतलब कि ये मिड पॉइंट था तो उसको आधा आधा बांटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल्स टू सी भी हो सकता है हमारा, यही हमारा इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, तभी हम इन दोनों का सम कर पाएंगे। जब तक हम कोई दो जैसे हम करते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, जब ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा तभी हम इनका सम कर सकते हैं। नहीं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड। वाई जब एक्स के इक्वल होगा तभी हम सम कर सकते हैं, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हम कोई सेम वैल्यूज़ का ही प्यारे बच्चों सम कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू सी हो गया। अब उसी तरह ए ई ये हमारा हो गया, ये हमारा डी ई प्लस जी ई, डी ई प्लस जी ई इज इक्वल्स टू डी जी। इसका मतलब होता है हमारा डी ई इक्वल्स टू जी ई भी है। ठीक है, ये हमारा गिवन में हमारा एक तरह से लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, ए ई इज इक्वल्स टू सी ई। ये ए ई इज इक्वल्स टू सी हमारा क्या है, गिवन। फिर हम दूसरा क्या लेंगे, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, एंगल सी ई जी के, एंगल सी ई जी के क्या है, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा चीज़ क्या लिखेंगे अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, डी ई इज इक्वल्स टू जी ई, डी ई इज इक्वल्स टू जी क्या है हमारा, ये भी गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास तीन चीज़ हो चुका है। क्या क्या है वो हमारे पास, साइड है, एंगल है, साइड है। बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया,
ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ट्रायंगल CGE। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। अब ये हमारे अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए दोनों, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, अगर AD इक्वल्स टू BD, हमारा गिवन में एक पॉइंट और प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, मैंने दो ही चीज़ गिवन में लिखा था। हमारा D तो मिड पॉइंट है, AB का भी है, तो ये हमारा कुछ ये भी हो सकता है, AD प्लस BD इज इक्वल्स टू AB। ये हमारा D मिड पॉइंट तो इस लाइन का भी है, AB का भी, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BD। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या गिवन, हम यहाँ से क्या प्रूफ कर सकते हैं, अगर हमें DE को पैरेलल प्रूफ करना है BC के, तो हम ये ले सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BD एंड AD ऑल्सो इक्वल्स टू CG। ये किससे हम लोग ने प्रूफ किया, CPCT से, ब्रह्मास करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो हमारा AD है, ये हमारा AD इक्वल्स टू CG है, CG ये हमारा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। तो हम अगर ये देख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BD है, तो AD इज इक्वल्स टू BD है, तो ये हमारा हो सकता है CG ऑल्सो इक्वल्स टू BD, क्योंकि हमारा AD CG के भी इक्वल है, यानी कि हमारे ये जो BD है वो इस CG के भी इक्वल है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, देखिए ये हमारा, मैं आप डायग्राम को अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा BDGC, इसमें हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और ये हमें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं हमारे BD और CG, इसका मतलब हमारे BC और DG भी इक्वल होंगे, ये हमारे BC और ये हमारे DG भी इक्वल होंगे। तो हम लोग ने अपना पहला चीज़ प्रूफ कर दिया, DE इज इक्वल टू BC, दे आर इक्वल हैं, इसका मतलब पैरेलल भी होंगे ये दोनों हमारे, ये हमारे इक्वल हम लोग ने प्रूफ कर दिया। अब देखिए इनको पैरेलल हम कैसे प्रूफ करेंगे, DG, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, DG इज इक्वल टू BC। ठीक है, DG इज इक्वल टू BC, DG इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है हमें ना, एंड ट्रांसवर्सल BD। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल BD है। इसको देखिएगा, कुछ मैंने ऐसे डायग्राम बनाने हैं। अब मैंने पैरेललोग्राम को तोड़ दिया, ये हमारा D है, ये हमारा B है, और ये हमारा लाइन G है। ठीक है, ये हमारा D और ये हमारा लाइन D, BD एंड DG, ये हमारा C है, यहाँ पे हमारा ये लाइन C है, ये हमारा लाइन DG है, और ये हमारा पैरेलल है। तो ये देखिए, अब ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे हमारे एंगल, यहाँ के एंगल ADE इज करस्पॉन्डिंग एंगल टू DBE। यहाँ का ये जो हमारा, अगर इसको ऐसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो ये वाला एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, मीन्स इक्वल है, इसका मतलब पैरेलल भी हो जाएंगे। तो बाई एंगल हम लिख लेंगे ऊपर का ADE, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल DBC के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा लाइन DG है पैरेलल लाइन BC के। ये हम लोग ने अपना फर्स्ट चीज़ को प्रूफ किया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोग ने अपना फर्स्ट प्रूफ किया, ये था हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम अपना सेकंड प्रूफ क्या लेते हैं, अब हमको प्रूफ क्या करना है, DE है जो वो BC के आधा है। ठीक है, मीन्स हाफ है उसका। तो हम ये देख सकते हैं, हम लोग ने अभी प्रूफ किया था DG इज इक्वल्स टू BC। यहाँ पे हम लोग ने शुरुआत में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से यहाँ पे इसको प्रूफ किया था।
तो डी जी हमारा किन दो चीज़ से जुड़ के बना है प्यारे बच्चों, हम ये देख सकते हैं हमारा डी जी किस किस से बना है। हम लोग ने गिवन में क्या लिखा है, डी ई प्लस जी, इन दोनों का सम है डी जी। तो हम इसको डी जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई प्लस जी ई इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये हम जानते हैं प्यारे बच्चों, डी ई इज इक्वल्स टू जी, अभी हम लोग ने अपने गिवन में लिखा था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई प्लस डी ई इज इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए हमारे पास दो डी ई हो गए, क्योंकि मैंने बोला था एक्स और वाई का हम लोग कभी तभी सम कर सकते हैं जब एक्स और वाई इक्वल हो। तो हम लोग ने जी की जगह भी डी ई लिख लिया, क्योंकि मिड पॉइंट के कारण वो दोनों इक्वली डिवाइड थे। तो ट्वाइस एंगल डी ई इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमारा डी ई का 2 ट्रांसपोज होकर आ जाएगा इस साइड, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अलजेब्रा सभी बच्चों को पता होगा। और ये हम लोग ने अपना दूसरा प्रूफ भी कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम का। इतना इजी था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों। अब चलिए मैं आप एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये चलिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल का ए बी सी हो गया, ठीक है। ये हमारा डी ई एफ मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन सुनते हैं, ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए आर लाइन विथ मिड पॉइंट डी एफ ई रेस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट है ए बी का डी, बी सी का एफ, सी ए का ई, ठीक है बच्चों। प्रूव दैट, पी टी मीन्स प्रूव दैट ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि हमको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 सभी ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमको प्रूफ करना है कि सभी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए अभी हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा, तो हम ये ले सकते हैं डी ई डी, अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल, हम लेते हैं डी ई इज पैरेलल टू ट्रायंगल, मीन्स लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमारा डी ई है, पैरेलल टू बी सी है। इसका मतलब ये होता है हमारा डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। रीज़न क्या देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो अभी हम लोग ने डिराइव किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग ने देखा था डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। ये हमारा जो डी ई था वो बी सी का हाफ था। उसी तरह यहाँ पे भी हमारा जो डी ई है वो बी सी का हाफ होगा, ठीक है। ये हमारा पहला प्रूफ था। अब हम लेते हैं डी एफ। अब कॉपी को अगर मैं ऐसे मोड़ दूँ प्यारे बच्चों, तो ये आपको नहीं दिखता है, डी एफ और ए सी के पैरेलल है। ये आप सभी को दिख सकता है, आप आराम से देख सकते हैं। मीन्स डी एफ इज़ पैरेलल टू सी ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी ए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या यहाँ पे रीज़न हम डालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। फिर अब अगला लेते हैं हम लोग ई एफ। तो ई एफ हमारे ए बी के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो इसका मतलब क्या निकलता है हमारा, ई एफ अगेन इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये भी क्या रीज़न आ जाएगा यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो इससे ये हम अगर देख सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डी ई है, अब इन सभी में देखिए हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। अब देखिए एक एक स्टेप इंक्रीजिंग करूँगा मैं, सभी में एक एक स्टेप इंक्रीज कर दूंगा। मीन्स हम लोग ने डी ई को बी सी के पैरेलल बता के डी ई का हाफ इक्वल्स टू बी सी, मतलब कि डी ई का डी ई इज इक्वल्स टू बी सी का आधा। ये हमारा जो लाइन बी सी था उसका आधा क्या है हमारा एफ, वो मिड पॉइंट है। तो हम पहला लिखते हैं यहाँ पे डी ई इज इक्वल्स टू बी एफ, ठीक है। ये हम फर्स्ट लिखते हैं, कहाँ से, ये सब आप प्यारे बच्चों यहाँ पे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे ऐसे लिख देता डी इज इक्वल्स टू बी एफ, ठीक है। ये हम सभी, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला का डी। दूसरा में हम लोग ने क्या देखा था, डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी एफ, तो मतलब कि डी एफ आधा सी ई के इक्वल है। ये हमारा दूसरा लिख सकते हैं हम, डी ई इज इक्वल्स टू सी ई। ये हम अपना दूसरा लिख सकते हैं क्योंकि वो उसके आधा पैरेलल, मतलब कि ये हमारा हम लोग ने अभी मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा, डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी ए। सी ए का आधा क्या होगा, सी, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम से अभी हम लोग ने देखा। अब हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा ई एफ
जो ई एफ है उस किसके पैरेलल है, हाफ ऑफ ए बी के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है ए बी के, उसका हाफ का। मीन्स यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा ई एफ इज इक्वस टू ए डी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या क्या लिखा है, डी ई इज इक्वस टू बी एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी ई ऑल्सो इक्वल्स टू सी एफ, क्योंकि डी एफ बी एफ और सी एफ का ही सम को ही हम लोग ने डी का हाफ बताया था, तो ये हम फर्स्ट में ये दोनों को ले सकते हैं प्रूफ। इसी तरह यहाँ पे हम ले सकते हैं ये देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती से डी एफ को यहाँ पे मैंने कॉपी में डी ई लिख दिया है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डी एफ ऑल्सो इज इक्वल्स टू ए ई, क्योंकि सी ई के इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल हो सकता है। मिड पॉइंट थ्योरम है हमारा, दोनों साइड के इक्वल होगा वो। उसी तरह हमारा थर्ड वाले प्रूफ में भी जो हमारा ई एफ था वो बी डी के भी इक्वल हो सकता है। ई एफ ऑल्सो इज इक्वल्स टू बी डी। तो आप चलिए अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं ये बी डी ई एफ लूँ, ये मैंने ले लिया बी डी ई एफ, अलग से मैंने इस ट्रायंगल में से तोड़ के बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो ये देखिए ये दो ट्रायंगल्स में ऐसे डिवाइड हुआ है हमारा बी डी ई एफ। ठीक है, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 जिसे मैंने लिख के रखा है। तो इनको मैं इक्वल कैसे कर सकता हूँ, मेरे को अगर मैं आपको बोल दूँ प्यारे बच्चों, प्रूव दैट बी डी एफ ट्रायंगल बी डी एफ इज को बी डी एफ एंड ट्रायंगल ई डी एफ, दो ट्रायंगल दे दिया हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोल रहा हूँ। तो आप कैसे करोगे, बोलोगे सर बी डी इक्वल्स टू ई एफ। कहाँ से बोलोगे प्यारे बच्चों, सर मिड पॉइंट थ्योरम से अभी हम लोग ने प्रूफ किया था। देखो डी ई इक्वल्स टू बी एफ, डी ये बोलोगे, ये यहाँ पे ई लिख दिया बाय मिस्टेक, डी इज इक्वल्स टू बी एफ। ये हमारा डी ई इक्वल है बी एफ के। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ फर्स्ट। ये हमारे टीचर आपके टीचर देख लेंगे। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं बी डी, सॉरी बच्चों यहाँ पे हम लोग ने बी डी ऊपर लिखा था, तो इसको हम लोग ई एफ लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट में। ये हमारा हम यहाँ पे प्रूफ सिक्स्थ लिखेंगे, प्रूफ सिक्स्थ। ये हमारा प्रूफ फिफ्थ। हम सभी प्रूफ को अपना अलग अलग नेम दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रूफ फिफ्थ में था, क्योंकि ई एफ हमारा ए बी के पैरेलल था, मतलब कि वो बी डी के भी हाफ था। अब और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बी एफ ऑल्सो इक्वल्स टू डी। ये हमारा कौन से प्रूफ से हम लिख सकते हैं, प्रूफ फर्स्ट से लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रूफ फर्स्ट। अब ये लिख सकते हैं हम डी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ। ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। तीन चीज़ मिल गया हमको, बाई एस साइड एंगल, साइड बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल बी डी एफ इज इक्वल्स टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी एफ। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया मैंने कॉन्ग्रुएंट प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप ट्रायंगल 2 को ट्रायंगल 4 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम एफ डी ई सी लेके। इसी तरह आप ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम एफ ई ए डी। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2, ट्रायंगल डी बी एफ, ट्रायंगल डी एफ ई, ट्रायंगल ई एफ सी। मतलब कि इससे हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल आप बोलना चाहें तो ट्रायंगल डी एफ ई प्लस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्रायंगल बी डी एफ। सिमिलरली से हम इन सभी को एक डायरेक्ट प्रूव कर दे रहे हैं, ट्रायंगल ई एफ सी, जो कि हमारे ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू ट्रायंगल 2 हो गया, ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू ट्रायंगल 3 हो गया, ट्रायंगल 3 इक्वल्स टू ट्रायंगल 4। सिमिलरली हम लोग ने देखा प्यारे बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम से कितनी आसानी से इन्हें पैरेललोग्राम बता के प्रूव कर लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा नहीं आएंगे, और मिड पॉइंट थ्योरम इसी तरह से बहुत ही सिंपल है बच्चों। बस आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम का क्लियर रखना है कि कोई भी साइड पैरेलल होगा और उसका हाफ के इक्वल होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।